हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं नाभिकीय भौतिकी में। सर्वप्रथम जे थॉमसन द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया था, उसके पश्चात रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, उसके अनुसार यह पाया गया कि परमाणु का जो मॉडल है जे थॉमसन द्वारा दिए गए मॉडल से कुछ भिन्नता रखेगा, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनात्मक आवेश केंद्र पर एक बहुत छोटे से आयतन में केंद्रित रहता है, जिसका आकार 10 की पावर -15 मीटर के तुल्य होता है। शेष ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बहुत बड़े आयतन में वितरित होते हैं। इसके पश्चात जैसे से अध्ययन आगे बढ़ा, तो हमने यह पाया कि नाभिक में धनात्मक आवेश प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस भी होता है, जो न्यूट्रल पार्टिकल है, और इन दोनों का स्पिन और कक्षीय कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन की भांति ही होता है, जो नाभिक के स्पेक्ट्रम को अति सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने पर पाया गया। नाभिक के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की अति सूक्ष्म संरचना हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए नाभिक में नेज कोणीय संवेग की कल्पना पाउली ने की, और वर्णक्रम के अति सूक्ष्म संरचना की व्याख्या के लिए नेज कोणीय संवेग से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण और परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण में अन्योन्य क्रिया का अध्ययन भी किया गया। इस परिकल्पना के आधार पर नाभिक के किसी अवयव का जो नेज कोणीय संवेग जो जे है, उसके दो भाग होते हैं। प्रथम भाग जो है वह कक्षीय कोणीय संवेग L से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा प्रचक्रणीय कोणीय संवेग या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। कक्षीय कोणीय संवेग अवयव किसी भी बिंदु पर आपेक्षिक कोणीय गति के कारण उत्पन्न होता है। यह इसका जो निरपेक्ष मान है L वेक्टर का मॉड, उसको स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L+1 H क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर स्मॉल l जो है वह कक्षीय क्वांटम संख्या होती है, जो एक पूर्णांक राशि है, जबकि प्रचक्रणीय कोणीय संवेग जो है कण स्वयं के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रणीय गति के कारण उत्पन्न होता है, और S से व्यक्त किया जाता है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वह S वेक्टर का मॉड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S+1 H क्रॉस के तुल्य होता है, जहां पर S का मान है वह 1/2 होता है। यह पाउली अपवर्जन नियम का पालन करता है, और नाभिक का कोणीय संवेग जो है वह इन दोनों के योग के तुल्य कोणीय संवेग जो है नेज कोणीय संवेग, उसका मान L प्लस S वेक्टर के तुल्य होता है। यह सब हम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक उसी तरीके से नाभिक में भी कुल कोणीय संवेग जो है वह कक्षीय कोणीय संवेग और प्रचक्रणीय कोणीय संवेग के सदिश योग के तुल्य होता है। यह पाया गया कि किसी नाभिक की मूल अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम हो तो कुल कोणीय संवेग का मान क्या होता है? 0 होता है। यह मान नाभिक के विपरीत कोणीय संवेग वाले अवयवों के युग्मन के कारण होता है। वे नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, जबकि A का मान सम होने पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या विषम विषम होने पर नाभिक में कुल कोणीय संवेग H के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और इस समय अयुग्मित अवयवों की संख्या कक्षीय और कोणीय संवेग के योग के तुल्य होता है।
इसी प्रकार विषम A वाले नाभिकों में नाभिकीय कोणीय संवेग h के अर्ध पूर्ण गुणांक के रूप में होता है और इसे प्रदर्शित करने वाले नाभिक में सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन युग्मित नहीं होते। जो इवन इवन नंबर वाला है उनमें एक नंबर और हम डिफाइन करते हैं जिसको हम मैजिक नंबर भी कहते हैं, वह कुछ अपवाद है। कोणीय संवेग के पश्चात एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नाभिकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जब किसी आवेशित कण को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर कक्षीय पथ पर अगर गति करता है तब वृत्तीय धारा उत्पन्न होती है और इस वृत्तीय धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का घूर्णन बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण है वह कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसके मान को म्यू एल इक्वल टू ई अपॉन 2m एल वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार जब कोई आवेशित कण स्वयं की अक्ष पर घूर्णन करता है तो इसके कारण प्रचक्रणीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको म्यू एस से व्यक्त करते हैं, जिसका मान म्यू एस इक्वल टू ई अपॉन एम एस वेक्टर से व्यक्त किया जाता है, जहां पर ई और एम कण के द्रव्यमान और आवेश होता है। एल और एस कण के कक्षीय और कोणीय संवेग के क्वांटम नंबर्स को व्यक्त करता है। और नाभिक के केस में ई जो है वह प्रोटॉन के आवेश को व्यक्त करता है और m जो है वह प्रोटॉन के मास को व्यक्त करता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो म्यू जे है उसका मान म्यू जे इक्वल टू जी ई अपॉन 2m इंटू जे वेक्टर से व्यक्त किया जाता है, जहां पर जे जो है l प्लस एक्स को व्यक्त करता है और जी जो है उसे जाइरोमैग्नेटिक रेशियो घूर्ण चुंबकीय अनुपात से व्यक्त करते हैं। जी का मान कक्षीय कोणीय संवेग के लिए -1 और स्पिन के केस में इसका मान -2 के इक्वल होता है, जो कि परमाणुीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के मापन में भी काम आता है। यदि क्वांटम यांत्रिकी का मान लिया जाए तो L का मान जो है L वेक्टर इक्वल टू L इंटू एच क्रॉस और S का मान S इंटू एच क्रॉस के तुल्य होता है। म्यू का मान J के केस म्यू L का जो मान है जी L इंटू म्यू B, म्यू S इक्वल टू जी S इंटू म्यू B और म्यू B का जो मान है वो हमने पढ़ रखा है ई एच क्रॉस अपॉन 2m और कांस्टेंट होता है जिसका मान 9.27 इंटू 10 की पावर -24 जूल पर टेस्ला होता है, जिसको बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं एटॉमिक के केस में। बट न्यूक्लियर के केस में, नाभिक के केस में इसका मान कुछ डिफरेंट होता है। नाभिक में चूंकि हमारे पास पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के मास को यूज करें, उसके चार्ज को यूज करें, तो हमारे पास इसका मान जो है वह आता है 5.05 इंटू 10 की पावर -27 जूल पर टेस्ला। इसको नाभिकीय मैग्नेट्रॉन नाम से जाना जाता है और इसका मान बोर मैग्नेट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है। तो परमाणुीय जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी तुलना में नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है। प्रोटॉन के लिए जीजे और न्यूट्रॉन के लिए जीजे का मान जो है वो कांस्टेंट होता है और कुछ इस प्रकार से 5.586 और न्यूट्रॉन के केस में इसका मान -3.826 ज्ञात किया गया है। धन्यवाद, थैंक यू।